हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली 2.2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की, जो कि इम्पोर्टेंट है। कई प्रश्न जो हैं इससे पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको जान लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाता है तो आप एक्स बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा पुट करेंगे। उसी प्रकार अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाता है तो आप एक्स बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे। ठीक है। और उसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आपका कहीं पे दिख जाता है तो आप एक्स बराबर कॉसेक थीटा या सेक थीटा पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ए है वो एक अचर पद है। आपका जो ए है वो एक अचर पद है, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली आपकी 2.2, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है। आपके सामने पहला प्रश्न लिखा है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको सिद्ध करना है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो 3x माइनस 4x क्यूब लिखा है ये आपका साइन 3a का फार्मूला लिखा है। साइन 3a का फार्मूला क्या होता है ये देखिएगा। साइन 3a का फार्मूला आपका होता है 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब ए। ठीक है। अब आप देखिएगा, अगर यहाँ पे x बराबर हम साइन ए अगर पुट कर दें तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा साइन 3a का। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम x बराबर साइन ए रखने पर या आप a x जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, कुछ भी। तो आपका जो a है वो हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है। उसके बाद अब रखते हैं हम यहाँ पे, देखिएगा हम लेंगे राइट साइड आपकी RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका हो गया सवाल। अब इसमें हम x बराबर साइन ए रखेंगे तो साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए। अब ये आपका फार्मूला बन गया साइन 3a का। तो इसको यहाँ पे साइन 3a लिख देंगे। आप बराबर लगाइएगा, एरो मत लगाइएगा। साइन इनवर्स साइन 3a। ठीक है। अब हमने आपको बताया था अगर साइन इनवर्स इंटू साइन लिखा है तो आपका ये साइन इनवर्स और साइन कट हो जाएगा, सिर्फ आपका x बचेगा। तो यहाँ पे आपका बचा 3a। a की वैल्यू देखिएगा, अगर x बराबर साइन है तो a बराबर आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे a का मान रख देंगे 3 साइन इनवर्स x, जो कि आपका जो है लेफ्ट साइड है, आप लिख देंगे बराबर LHS। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न हमको दिया है कि 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसको आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिएगा ये आपका जैसे जो पिछला प्रश्न था, प्रश्न नंबर 1, वो आपका साइन 3a का फार्मूला था। यहाँ पे जो है आपका कॉस 3a का फार्मूला बनेगा। कॉस 3a का फार्मूला क्या होता है आपको याद होनी चाहिए। कॉस 3a बराबर आपका होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस का 3 कॉस ए। आपको फार्मूले सभी याद होने चाहिए, क्योंकि फार्मूलों से आप प्रश्न जल्दी लगा सकते हैं और आपके जो 50% प्रश्न है वो फार्मूले से ही लग जाएंगे। तो यहाँ पे कॉस 3a का फार्मूला होता है आपका 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। अब यहाँ पे आप अगर x बराबर कॉस से पुट कर देंगे तो आपका कॉस 3a का फार्मूला बन जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपका 3a बचेगा। लगाते हैं, किस प्रकार लगाएंगे। आप लिखेंगे x बराबर कॉस ए रखने पर, जब आप x बराबर कॉस ए रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट नहीं राइट साइड लेंगे हम, राइट हैंड साइड में, तो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स
4x³ माइनस का 3x दिया है आपको। अब x बराबर कॉस से रखेंगे हम, x बराबर कॉस से, तो आपका कॉस इनवर्स 4cos³ माइनस का 3cos A, ये आपका फार्मूला बन गया cos 3A का। तो आप बराबर करके लिखेंगे cos इनवर्स cos 3A। आप फार्मूले ज़रूर याद कर लीजिएगा, हमने फार्मूले की वीडियो बनाई है। अब cos इनवर्स और cos आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ बचेगा 3A। अगर आपका x बराबर cos A है तो आपका A बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, इसी को यहाँ पे A की वैल्यू रख देंगे तो आपका हो जाएगा 3 cos इनवर्स x, जो कि आपकी जो लेफ़्ट साइड है उसके बराबर है। आप लिख देंगे बराबर LHS, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ब्रैकेट में ज़रूर बंद करिएगा जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ पे प्रश्न समाप्त हो गया है, आपका आंसर आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न आपको दिया है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 आपको ये सिद्ध करना है। तो किस प्रकार आप सिद्ध करेंगे, यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, tan इनवर्स A और tan इनवर्स B का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे tan इनवर्स A और tan इनवर्स B का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सभी फार्मूले हमने पढ़ाए हैं। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला होता है आपका A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। वहीं यहाँ पे आप लगाएंगे tan इनवर्स A प्लस B का, यहाँ पे tan इनवर्स छूट गया है, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स A आपका है 2/11, tan इनवर्स A प्लस B आपका है 7/24, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB, 1 माइनस A आपका 2/11 गुणे आपका B जो है 7/24। अब आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे, बराबर tan इनवर्स, आप एलसीएम गुणा में टाइम ना खत्म करें, आप डायरेक्ट लिख देंगे कि 11 गुणे 24, ये 11 तो यहाँ पे बचा 2 गुणे 24, 24 है तो प्लस 7 गुणे 11। ठीक है, नीचे वाले में भी यही आप एलसीएम लेंगे 11 और 24 का, 11 गुणे 24, इधर आपका 11 गुणे 24 हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे 7, एलसीएम आना चाहिए आपको। अब आप देखिएगा यहाँ पे 11 गुणे 24, 11 गुणे 24 आपका कट जाएगा, और अगर आप गुणा करते तो आपका कहीं ना कहीं टाइम जाता। अब आप इसकी गुणा कर लीजिएगा यहाँ पे जगह। चलिए इसके आगे देखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे हम tan इनवर्स 24 की 2 से गुणा करेंगे 48 प्लस 77 अपॉन में 11 और 24 की गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका 11 चक्कू 44 के 4 हासिल लगे 4, 11 दूनी 22 और 4 26 माइनस के 14, 48 और 17 को आप जोड़िएगा कितना होगा, 48 और 77 को 15 के 5 हासिल लगा 1, यहाँ पे आपका 5 और 7 5 12, 125, ऊपर आपका 125 हो जाएगा, अपॉन में आपका हो जाएगा 14 गए आपका 250, ये इधर बराबर tan इनवर्स। ठीक है, और 125 दूना 250 होता है, तो आपका हो गया tan इनवर्स 1/2। यही आपका देखा गया। देखिए यहाँ पे राइट साइड थी तो आप लिखेंगे बराबर RHS, ये आपका सिद्ध हो गया। अब प्रश्न नंबर हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर आपको
tan इनवर्स 31/17 आपको ये सिद्ध करना है। तो आप किस प्रकार, आपको जो प्रॉब्लम कर रहा होगा ये 2 प्रॉब्लम कर रहा होगा कि ये 2 कहाँ से आ गया। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि आपको प्रत्येक फार्मूला पता होना चाहिए। टू tan इनवर्स आपका जो एक फार्मूला होता है कि टू tan इनवर्स x बराबर आपका होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूले आपको आने चाहिए, इसी से आपका ये प्रश्न लग जाएगा। देखिएगा, वैसे तो हम इसका फार्मूला लगा देते tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला, लेकिन ये 2 आ गया, इसकी वजह से हम वो फार्मूला अभी नहीं लगा पाएंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 में हम ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 2x, x आपका 1/2 है, तो 2 गुणे 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1/4 हो जाएगा, प्लस इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे tan इनवर्स 1/7। इसको जब हम हल करेंगे 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका बचा tan इनवर्स 1/4 की 1 से गुणा करेंगे -1 यानी कि 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब इसको हम पलट देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा आपका, 3 नीचे रहेगा। tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा आपका, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिएगा, ये जो हमने पिछला प्रश्न लगाया था उसकी तरह ही अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स a प्लस b/1 माइनस ए बी। tan इनवर्स a आपका 4/3, tan इनवर्स a प्लस b यानी कि 1/7 अपॉन में 1 माइनस ए बी यानी कि 4/3 गुणे 1/7। ठीक है, अब हम इस एलसीएम लेंगे। हमने आपसे कहा था कि एलसीएम नहीं लेंगे, हम गुणा कर देंगे, क्योंकि एलसीएम भी ले सकते हैं, बात एक ही रहती है आपकी। 3 और 7 3 गुणे 7, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा 21 और 4 गुणे 7 प्लस का 1 गुणे 3, ये आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद नीचे भी 3 गुणे 7 एलसीएम लेंगे, ये आपका इधर हो जाएगा 3 गुणे 7 माइनस 4। ठीक है, ये 3 और 7 आपका कट जाएगा, दोनों के एलसीएम समान होंगे 21। तो इसके बाद हम लिखेंगे tan इनवर्स 7 चौक 28 प्लस 3 28 3 31/7 या 21 और -4, 21 में से 4 गया आपके, कितना बचा 17। तो आपका 31/17 हो गया, बराबर आप लिख देंगे RHS, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यही आपको सिद्ध करना था, tan इनवर्स 31/17 वही यहाँ पे सिद्ध हो गया है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न है आपके सामने, इसको सरल करना है। प्रश्न है कि tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, इसको आपको सरल करना है। हमने आपको बताया था अभी कि अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप x बराबर tan थीटा या cot थीटा रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा x बराबर आपका a प्लस एक्स स्क्वायर है, a आपका 1 है, हमने कहा था a कोई भी अचर पद हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, x बराबर tan थीटा या cot थीटा रख सकते हैं, x बराबर tan थीटा रखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर, ठीक है। अगर आपका x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ पे x बराबर tan थीटा रखिएगा।
तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन x। ठीक है, आगे हम लिखेंगे tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप बताएंगे हमें कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही जवाब, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में आप लिखेंगे, ये x नहीं है, x बराबर tan थीटा, अपॉन में tan थीटा, यहाँ पर भी tan थीटा। ठीक है, अब जब ये घात 1/2 है, ये स्क्वायर है आपका, जब रूट से बाहर आएगा सेक स्क्वायर थीटा तो सिर्फ सेक थीटा रह जाएगा आपका। तो आप लिखेंगे tan इनवर्स सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। उसके बाद आप करेंगे, देखिएगा यहाँ पर हम tan इनवर्स सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर जब ये इसको एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे हम कॉस थीटा तो आपका 1 ही रहेगा माइनस के कॉस थीटा, अपॉन में है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 माइनस आपका क्या बचा यहाँ पर, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा लिखा है, आप इसको मान के चलिए कॉस 2 थीटा/2 लिखा है, मतलब कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला लगेगा, और फार्मूला ऐसा लगेगा जिससे ये आपका 1 कैंसिल हो जाए। आपको सभी फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, हमने पढ़ा था कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब थीटा/2 होगा, तो कॉस थीटा का होगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ये फार्मूला हो जाएगा आपका, यहाँ पे यही फार्मूला रख दीजिएगा आप। यह आपको पता होना चाहिए कि ये माइनस, ये कॉस उधर जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा। देखिएगा यहाँ पर ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 इधर आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 बराबर 1 बचा, ये कॉस उधर जाएगा माइनस कॉस थीटा। यही तो लिखा है, या आप बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, डायरेक्ट, नहीं तो आप ऐसे लिखिएगा tan इनवर्स 1 माइनस, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 अपॉन में आपका साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप कैसे लगाएंगे, देखिएगा यहाँ पर ये आपका tan इनवर्स माइनस, ये अंदर जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, तो ये 1 कट जाएगा, आपका बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका बचा 2, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह जाएगा, बदल देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। नीचे जो आपका साइन थीटा लिखा है, आप यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। यह फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप प्रश्न लगा पाएंगे सही से।
ठीक है। आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 साइन, ये देखिएगा एक स्क्वायर है तो आपका ये एक पूरा कट जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। आपका ऊपर जो बचा tan इनवर्स, ऊपर आपका बचा सिर्फ साइन थीटा बाई 2 अपॉन में आपका बचा कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। अब ये आपका हो जाएगा tan थीटा, साइन बटे कॉस tan थीटा। ठीक, tan इनवर्स इंटू tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा सिर्फ थीटा बाई 2। अब हमने अभी प्रश्न लगाया था तो थीटा बराबर आपका हमने लिखा था tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स x अपॉन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड ऑफ a इज़ ग्रेटर दैन 1। ठीक है। तो इसको आप किस प्रकार हल करेंगे, आप फिर से वही देखिएगा, हमने आपको बताई थी सब समझाए कुछ कि अगर आपका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप x बराबर tan थीटा रखेंगे। वहीं अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, a अचर पद है, तो यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप x बराबर कॉसेक थीटा या सेक थीटा रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, कॉसेक थीटा, x बराबर कॉसेक थीटा रखने पर, ठीक है, जब आप x बराबर कॉसेक थीटा रखेंगे तो आपका tan इनवर्स 1 अपॉन रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है। tan इनवर्स 1 अपॉन रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, आप जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका सर्वसमिका होती है आपकी। अगर इसमें से रूट हटाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर लाएंगे तो आप इसकी घात हट जाएगी एक, तो आपका बचेगा tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा। 1 अपॉन कॉट थीटा आपका बचेगा tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा। 1 अपॉन कॉट थीटा होता है आपका tan थीटा, tan इनवर्स इंटू आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा बराबर tan थीटा। tan इनवर्स इंटू tan कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ बचा थीटा। और आप देख सकते हैं अगर x बराबर कॉसेक थीटा है तो आपका जो थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स x। तो यहाँ पे आप थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स x लिख देंगे, कॉसेक इनवर्स x, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 7 है, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स। हमने आपसे बताया था कि कॉस एक्स का ऐसा फार्मूला रखिएगा जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। यहाँ पे देखिएगा कॉस 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और फार्मूला होता है कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसमें से कोई भी दोनों लगेंगे, नीचे वाले में आपका कॉस स्क्वायर वाला लगेगा माइनस जिसमें बाद में आता है, ऊपर साइन वाला। तो देखिएगा किस प्रकार आप करेंगे इसको। tan इनवर्स ये आपका रूट लगा 1 माइनस कॉस एक्स का लगाइएगा वो वाला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, यानी कि 1, इसको ब्रैकेट में रखिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का कॉस इसमें लगाएंगे वो वाला कॉस वाला, तो आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। इससे क्या होगा देखना आपका, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा tan इनवर्स ये जब माइनस अंदर जाएगा सूट लगाइएगा पहले, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं था दोनों में, एक्स वाई 2। ठीक है, अपॉन में
आपका जो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर XY 2 हो जाएगा। इधर ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा सिर्फ tan इनवर्स रूट 2 साइन स्क्वायर XY 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर XY 2। अब 2 से 2 कैंसिल, अब जो दोनों रूट के अंदर हैं तो इनका जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, आपका सिर्फ बचेगा tan इनवर्स साइन XY 2 अपॉन cos XY 2। ठीक है, अब साइन बटे cos होता है आपका tan, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स इंटू tan XY 2। tan इनवर्स इंटू tan कट जाएगा, आपका सिर्फ बचा XY 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एस। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप हमेशा cos x से भाग दे दीजिएगा। cos x से भाग देने पर आप यहाँ पे लिखेंगे cos x से भाग देने पर, जब आप cos x से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x बटे cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। अंश और हर दोनों में आप cos x से भाग देंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अंश हर में, अंश और हर दोनों में cos x से भाग देने पर। अब इसको हम अलग अलग लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, tan इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस का sin x अपॉन cos x। आपको पता होगा इस प्रकार लिख सकते हैं हम, अपॉन में यही इसमें भी करेंगे हम, cos x अपॉन cos x प्लस का sin x अपॉन cos x। तो आपका ये cos कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका 1 बचा, 1 माइनस साइन बटे cos tan होता है। यहाँ पे देखिएगा अगला स्टेप, tan इनवर्स ये 1 बचा, 1 माइनस साइन बटे cos आपका tan होता है, 1 माइनस tan x अपॉन ये 1 हो जाएगा आपका, प्लस साइन बटे cos tan, 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x हो गया। आप देखिएगा यहाँ पे ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला था हमारा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला था हमारा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, और उसी प्रकार माइनस में ये बराबर tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, ये आपका फार्मूला था। तो आपका ये माइनस वाला tan, यहाँ पे अगर सोचिएगा ये लिखा है, ये आपका a है, ये b है, ये 1 माइनस, यहाँ पे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी आपका वही रहेगा। देखिएगा यहाँ पे tan इनवर्स a आपका क्या है 1, तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो आप लिखेंगे इसको क्या, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a क्या है आपका 1, तो tan इनवर्स ये आपका 1 हो गया, माइनस का tan इनवर्स b क्या है आपका tan x। tan इनवर्स में 1 किसका मान होता है, ये प्रश्नावली 1 में हम आपको करवा चुके हैं बहुत से प्रश्न। tan इनवर्स 1 tan 45 का मान, tan इनवर्स इंटू tan π/4 माइनस का tan इनवर्स इंटू tan x, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा क्या π/4 माइनस का ये tan इनवर्स इंटू tan कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या x। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में करवाएंगे। प्रश्न नंबर 9 से आपके जो भी 21 तक हैं वो सभी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम अगली वीडियो डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।